मैं फिर से एक बात रिपीट कर देता हूं, LCR मतलब सिंगल सर्किट, RCL पढ़ लिया अपन। इसके बाद 2 सीरीज सर्किट देगा। पैरेलल सर्किट आप जब कंपटीशन करोगे ना तब आप पढ़ते हैं, कंपटीशन में इसको पढ़ते हैं थोड़ा जेईई नीट में। अभी आपके बोर्ड में दूर तक कहीं पे भी पैरेलल सर्किट नहीं है। तो जितने भी सीरीज सर्किट, सीरीज में सिंगल तो नहीं होगा, R के साथ L होगा, R के साथ C होगा, L के साथ C होगा, या LCR तीनों साथ में होगा। तो बच्चा ना तीनों को कंबाइन करने का तरीका भूल जाता है। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं जिसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, उसको आसानी से याद रख सकते हो। याद रखने के लिए सबसे पहले आपको तीनों बेसिक याद होना चाहिए, किसका, रेजिस्टेंस का, इंडक्टेंस का और किसका, कैपेसिटेंस का। आपको याद होगा जब मैंने वोल्टेज लिया था, मतलब EMF लिया था, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, सबके लिए वही लिए थे, याद है? या वोल्टेज देखेंगे तो V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, सबके लिए सेम चल रहा था। तो E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, इसके लिए भी क्या चला था, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, और V इज इक्वल टू क्या चला था, V0 साइन ओमेगा टी। थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ और प्रीवियस क्लासेस को थोड़ा सा माइंड में रिकैप करो तो आपको याद होगा ओनली प्योर रेजिस्टेंस टाइप में ना फेज डिफरेंस जो था वो नहीं था, मतलब फेज डिफरेंस क्या था, सेम था। याद होगा, नहीं याद है? अब मैं थोड़ा सा कुछ जो चीज बता रहा हूं दिमाग में बैठाओ। इसका मतलब ये है, मैं जो दिखा रहा हूं ना दोस्त, ये इससे आपका काम बनेगा, क्वेश्चन भी बनेगा। जिस डायरेक्शन में वोल्टेज है उसी डायरेक्शन में करंट है। कौन से वाले सर्किट में, R वाले सर्किट में। याद है? गौर करो, L वाले में लीड कौन कर रहा था, L वाले में I लीड कर रहा था, वोल्टेज लीड कर रहा था। तो मतलब वोल्टेज इसमें लीड कर रहा था VL, और करंट क्या कर रहा था, लैग कर रहा था। कितना डिग्री, 90 डिग्री। नहीं समझ में? गौर करो, C वाले में जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसमें कौन लीड कर रहा था, करंट लीड कर रहा था, और इस कौन लैगिंग कर रहा था, कौन से वाले सर्किट में, C वाले सर्किट में, L वाले सर्किट में, और ये R वाला सर्किट। मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं, मैं कहता हूं कि इन तीनों को मर्ज कर दो, इन तीनों को मिला दो। बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं दोस्त। न्यूमेरिकल के टाइम पे भी आपको इंपीडेंस रिएक्टेंस याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन तीनों को मर्ज कर दो। मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, इन तीनों को लो और आपस में मिक्स कर दो। तो कैसे मिक्स करोगे बताओ? तो आप अरे बोलो ना, कैसे मिक्स करोगे? हाँ, इसको लाएंगे ऐसे ऐसे जोड़ देंगे, मतलब अबे गुड़ाखू देख, दैट्स गुड, बहुत बढ़िया। इधर कौन था, VL था, इधर कौन था, VC, इधर कौन था, हाँ IC था। इनके गांव में IC था, आपके गांव में VR था। समझ में? ये मर्ज हो गया, ये क्या हो गया, मर्ज हो गया। यहीं से सारा क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज VL, VC और क्या करना, VR। कई बार करंट लेते हैं, करंट कौन सा यूज करते हैं, याद रखना। जब इसको लेंगे, इसका करंट का वैल्यू तो मैंने लिखा नहीं, लिख दे रहा हूं, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए करंट होगा, इसका जो करंट का वैल्यू था वो ऐसा था, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। मैं अब -5 लिखूंगा। पूछो क्यों? वो 90 की स्टैंडर्ड वैल्यू है, वो 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, कुछ भी फेज डिफरेंस हो सकता है। तो 5, व्हाट इज अ 5? 5 इज अ फेज डिफरेंस। ये क्या बताता है, मतलब दोनों के फेज में कितना डिफरेंस है। जैसे व्हाट इज अ फेज डिफरेंस, मैं इधर खड़ा हूं, मेरा दोस्त भी इधर ही मुंह करके खड़ा, तो बोथ आर फेज डिफरेंस आर सेम। ठीक है? ऐसे क्या करता है, दोनों उसी साइड देख रहे हैं तो दोनों का फेज डिफरेंस क्या हो गया, सेम। अब मैं इधर देख रहा हूं, मेरा दोस्त थोड़ा सा टेल्ट है, इधर देख रहा है, तो हम दोनों का फेज डिफरेंस कितने डिग्री का हो सकता है, 30-45 डिग्री का हो सकता है। मैं इधर देख रहा हूं, मेरा दोस्त इधर देख रहा है, तो दोनों का फेज डिफरेंस कितना हो गया, 90 का। मेरा दोस्त इधर देख रहा है, मैं उधर देख रहा हूं, तो 1। समझ में आना? इसी को बोलते हैं फेज डिफरेंस। समझ रही तुम? तो ये 90 भी हो सकता है और वो अपन 9 उससे कम ज्यादा हो सकता है, तो वेरी करेगा। इसके लिए क्या होता, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5। मैं अब जो बताने जा रहा हूं ध्यान से समझना। क्या समझना? यहां से आपको बहुत सारे चीज इंपॉर्टेंट होगा। अगर LR सर्किट ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, तो हर कंडीशन में मुझे करंट निकालना पड़ेगा। हमने R सर्किट लिया था, करंट निकाला, L सर्किट लिया, करंट ही निकाला था, और C भी लिया था, करंट ही निकाले थे। याद करो, निकाले थे।
हर सर्किट में करंट निकाले थे। एक चीज़ थोड़ा सा वहाँ पे मिस हो गया, बता दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। एक पॉइंट इक्वेशन नंबर 1 डाला तो उसको बता देता हूँ। तो हर कंडीशन में क्या निकालने बोलता है? करंट। क्या निकालने बोलता है? करंट। जब करंट निकालने के लिए बोलेगा ना, अगर मैं LR लूंगा ना तो L का करंट इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, R का करंट को इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, किसको लूंगा? L के करंट को इंपॉर्टेंस दूंगा। पूछो क्यों? क्योंकि सेम फेज में रहता है। अगर मुझे RC लूंगा तो कौन सा करंट, ये लूंगा कि ये लूंगा? C का लूंगा। दैट्स गुड। अब इन दोनों को अगर मैं लेके चल रहा हूं, एक का डायरेक्शन अपवर्ड है और दूसरे का डायरेक्शन क्या है? एक VL है, एक VC है। ठीक। अगर आप फेज यहां से काउंट कर रहे हो तो इसको इंपॉर्टेंस दोगे, मतलब ये वाला करंट लेके चलोगे। अगर आप फेज यहां से ले रहे हो तो ये करंट लेके चलोगे। आपके पूरे बुक में ना इंपॉर्टेंस किसको दिया है पता है? वो VL को दिया है। किसको दिया है? तो करंट कौन सा यूज करूंगा? ये वाला यूज करूंगा। गॉट इट? समझ में आ गया यहां तक? अब आप तैयार हो LCR सर्किट को पढ़ने के लिए। किसके लिए? LCR को पढ़ने के लिए। मैं आपको ग्राफ बनाने का तरीका बता दिया और बहुत आसान से देखना, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। जो इतना हवा बना के रखे ना LCR सर्किट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। ठीक। अब हम कौन सर्किट बात कर रहे हैं? LCR। सबसे पहले अपन सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा? L मतलब इंडक्टेंस, C मतलब कैपेसिटेंस, फिर R मतलब रेजिस्टेंस। इसको हम बोलते हैं L, इसको बोलते हैं C, इसको बोलते हैं R। ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड VL, ये क्या होगा? VC। क्या बात दीदी। और ये क्या हो जाएगा? VR। ये क्या हो जाएगा? VR। कनेक्ट किससे के साथ करेंगे? एक AC सोर्स के साथ करेंगे। किसके साथ? एक AC सोर्स के साथ कर देंगे। बात समझ में आ गया? इसका पोटेंशियल डिफरेंस मैं अज्यूम कर ले रहा हूं, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, या फिर EMF के फॉर्म में लोगे तो E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। दीदी इसको लिखना भी पड़ता है, इसको अच्छे से लिखना भी पड़ता है। तो मैं क्या करूंगा, सपोज आप मेरे साथ साथ पढ़ते चले जाना। सपोज एन इंडक्टर L, a capacitor capital C, and a resistor capital R connected in series। कैसे कनेक्टेड है? सीरीज। नहीं समझ में? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड, द potential difference across two end of each is VL, VC and VR respectively। यहां तक उम्मीद करता हूं, लेकिन इसके बिना नंबर नहीं मिलेगा। अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट सर्किट है, कहीं पे भी डाउट लगे तो पूछ लेना। वी ऑल्सो नो दैट इफ I current passes through the circuit, कौन सा करंट पास हो रहा है इसमें? I करंट पास हो रहा है। अब ध्यान रखो क्या करते हैं। सबसे पहले क्वालिटी फैक्टर आ गया, थोड़ा सा बता देता हूं। सबसे पहले हम लोग इसी में क्या निकाला था? VR निकाला था। VR इज इक्वल टू क्या होता है? IR। VL इज इक्वल टू होता है IXL। याद करो, XL का वैल्यू मैंने बताया था ओमेगा L, प्रीवियस क्लासेस में प्रूफ किए हैं इसको। ठीक है। और VC का क्या होता है? VC का XC, और XC का वैल्यू क्या होता है? 1/ωc। ठीक। क्या है सर्किट? इजी है। क्या इसको लिख सकता हूं? इसी को तो देख के लिखा हूं इसको। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो देखो। थोड़ी देर पहले मैंने एक ग्राफ बताया था कि भाई मैंने यहां पे VL लिया है, मैं यहां पे क्या लूंगा? VC लूंगा, और यहां पे क्या लूंगा? VR लूंगा। ठीक। मैं इसको इन तीनों में से मेरे को दो के बीच ही ग्राफ बनता है, कोई भी दो के बीच ग्राफ बनेगा LCR में, तो मैं किसको इंपॉर्टेंस दूंगा? ऊपर को देते हैं। तो मैं क्या करूंगा, जो रिजल्टेंट वोल्टेज निकलेगा वो ऐसे ले लिया। ये किसको डिफाइन करता है? रिजल्टेंट वोल्टेज। यहां बनता है इसका फेज डिफरेंस, फेज एंगल। ठीक। अब VL ले रहा हूं तो VC उससे माइनस करना पड़ेगा, तो क्या होगा? VL माइनस, नहीं समझ, माइनस क्यों हुआ?
क्योंकि मैं ऊपर वाले को ले रहा हूं तो नीचे वाले को हटाना पड़ेगा, तो क्या कर दिया यहाँ पे माइनस कर दिया। अब यहाँ पे आप क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक रेक्टेंगुलर बना लेना ऐसे। हर बार करंट निकालने का तरीका बहुत सिंपल, गौर से देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है, तो मुझे रिजल्टेंट वोल्टेज निकालना है। क्या निकालना है, तो रिजल्टेंट वोल्टेज कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो। देन द रिजल्टेंट वोल्टेज कैसे निकलता है, तो भाई ये देखो ऐसा दिख रहा है, इसमें हाइपोटेनियस क्या राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैं क्या लगाऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनियस कौन है, v। दिखा कि नहीं दिखा, लिख लिया। फिर क्या करूंगा, ये इसमें बेस क्या दिख रहा है, VR, वेरी गुड, तो VR का स्क्वायर। फिर परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है, सुपर्ब, क्या दिख रहा है, VL माइनस VC का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, नो डाउट। V स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या इसका वैल्यू कंफर्म्ड है, यस कंफर्म्ड है। IR नहीं पता, क्या इसका वैल्यू कंफर्म है, यस कंफर्म है। IXL, क्या इसका वैल्यू कंफर्म है, यस कंफर्म है। IXC नहीं समझ में आया। अब मैं क्या कर रहा हूं, V स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या कुछ सेपरेट कर सकता हूं, यस कर सकता हूं। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, क्या वो बाहर आएगा उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो XL माइनस XC का क्या बचा, क्या दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या यहाँ कुछ बचा है, XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इसको मैंने इसके डिनोमिनेटर में लेके आया, और यहाँ पे क्या बचा, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, क्या मैं इसको दोनों का सेम होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, A का स्क्वायर B का स्क्वायर, तो होल स्क्वायर A बाई B। समझ रही हो डोगरी, देखो R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक समझ में है। अब इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या होगा, V बाई आई, तो ये बन जाएगा रूट, क्या किसका रूट, R स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यहां तक उम्मीद करता हूं सबको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं सबको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद एक चीज को गौर करो यार, ओम्स लॉ पढ़ा आपने, यस सर पढ़ा हुआ ओम्स लॉ, याद करो। V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। V के नीचे अगर I आ गया तो यहां पे क्या बचा, R बचेगा। याद करो करंट ड्रॉपिंग, मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, उसमें बोला था अगर सिर्फ करंट को रेजिस्टेंस रोकता तो दैट इज कॉल्ड बाय रेजिस्टेंस, सिर्फ कैपेसिटेंस रोकेगा तो उसको बोलते हैं रिएक्टेंस कैपेसिटेंस, सिर्फ L रोकेगा तो इसको क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस रिएक्टेंस। याद आया। अगर इनमें से दो रोकते हैं, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस जोड़े होंगे तो क्या बोलेंगे इसको, इंपीडेंस। क्या बोलते हैं इसको, अगर तीनों रोक दिए तब भी, तो ये क्या है, ये है इंपीडेंस। वेर इसको क्या बोलते हैं, ZLCR, इसको बोलते हैं इंपीडेंस। क्या बोलते हैं इसको, इंपीडेंस। तो ये क्या होगा, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहां पे क्या होगा, V बाई आई, और यहां पे क्या होगा, ZLCR। इस पूरे को बोलते हैं इंपीडेंस। क्या बोलते हैं इसको, याद रख लेना, क्या बोलते हैं, बहुत बढ़िया। अब इसको एक बात बताओ, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, मान लो V बाई आई चल रहा है और साथ में ZLCR चल रहा है। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अगर मैं वोल्टेज पिक लेता हूं तो मुझे करंट भी क्या करना पड़ेगा, मैं क्या बताया था, हर कंडीशन में आपको करंट निकालना है। क्या निकालना है, तो मैं इसको फ्लिप कर दिया, फ्लिप करूंगा तो I0 ऊपर चला जाएगा, V0 कहाँ आ जाएगा नीचे, और ये भी फ्लिप होगा तो ZLCR हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो ये इसको इधर भेज दो, तो I0 का वैल्यू, आपने आधा जंग जीत लिया है, आपने आधा जंग जीत लिया है। यहां तक खत्म, आपका I0 आ गया। सर I0 क्यों निकाले पूछो, मैंने बोला हर कंडीशन में आपको करंट निकालना है, हर कंडीशन में करंट निकालना है। अब LCR में आपके पास R भी है, L भी है, C भी है, तो करंट में मैं ये यूज करूंगा, ये यूज करूंगा कि ये यूज करूंगा, बताओ बताओ। ये वाला करंट यूज करूंगा, ये यूज करूंगा, ये वाला यूज करूंगा, L वाला। आधे बच्चा इसी में फेल, वो कंफ्यूज है कि माइनस वाला लूंगा कि प्लस वाला लूंगा कि ये लूंगा। यार मैंने क्या बताया, इंपॉर्टेंस किसको दे रहा हूं मैं, VL को, तो करंट भी किसका यूज करूंगा। कैसे पता चला मैं L को इंपॉर्टेंस दिया हूं, क्योंकि अगर मैं डायग्राम देखोगे ना
तो इस वाले डायग्राम में देखोगे इट इज ऑल्सो नोन एज द फेजर डायग्राम, ठीक है। तो इसमें मैंने VL को इंपॉर्टेंस दिया, अगर मैं यहां बनाता फेजर डायग्राम तो मैं VC को इंपॉर्टेंस देता, तो उसके लिए करंट जो था वो माइनस वाला था। तो देन द करंट का वैल्यू कितना चल रहा था, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी -5। मैंने I0 का वैल्यू निकाल लिया, बचा क्या बचा, फाई। क्या मैं फाई निकाल सकता हूं, ऑब्वियसली निकाल सकता हूं, ठीक। तो अगेन मैं क्या निकालने वाला हूं, फाई का वैल्यू। तो फाई का वैल्यू टू फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ फाई। तो आप गौर से देखोगे ना, फाई को निकालने के लिए कभी भी फाई मतलब डायरेक्शन, और डायरेक्शन निकालने के लिए हमेशा हम क्या यूज करते हैं, 10 यूज करते हैं, सिंपल सी बात क्यों। और वैसे भी आपको दो चीजें पता है, इसका वैल्यू पता है और इसका वैल्यू पता है, मतलब परपेंडिकुलर और बेस दोनों पता है। और परपेंडिकुलर बेस किस में होता है, 10 में होता है। तो इसीलिए मैं क्या यूज करूंगा यहाँ पे 10 फाई। तो 10 फाई इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो 10 फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना गिवन है अपने पास, परपेंडिकुलर का वैल्यू जो है वो VL माइनस VC और बेस का वैल्यू क्या दिया, VR। यहां तक उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। VL का वैल्यू बच्चों याद रखो, मैंने बताया था XL, और इसका वैल्यू बताया था XC, मैंने इसका वैल्यू बताया था IR। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में, अरे कहाँ बताए थे, ये तो बताया था, ठीक। और इसको प्रूफ भी किए। तो इसमें क्या कॉमन निकल रहा, 10 फाई में I कॉमन निकला, तो क्या बचा, XL XC बाय क्या होगा, I बाई R, कट गया I। तो मुझे सिर्फ फाई चाहिए, क्या चाहिए, सिर्फ फाई चाहिए। घूरो इसको अच्छे से, क्या क्या लिखा हूं। तो यहां पे चल रहा है 10 फाई इज इक्वल टू XL माइनस XC बाय R। ये जब इधर जाएगा तो फाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स XL माइनस XC बाय R। आ गया फाई। मैंने दो चीज निकालना था, ये निकालना था, ये निकालना था, दोनों आ गया, लाके रख दो, दोनों का वैल्यू लाके रख दो, खत्म। जहां तक आपको एग्जाम में बनाना है, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 2 जो भी ले लो। तो क्या चल रहा है, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी -5। क्या मैं I0 का वैल्यू जानता हूं, यस, V0 बाई Z LCR, ठीक। फिर क्या चल रहा था, साइन ओमेगा टी, क्या फाई का वैल्यू जानता हूं, यस, 10 इनवर्स XL माइनस XC बाय R। बस खत्म। नहीं समझ में आया, डाउट है कहीं पे, देखो कहाँ डाउट है। डाउट ये है कि मैं आज आया क्यों। घुरो अच्छे से, घुरो। नहीं समझ में, बोलना, अरे कुछ तो बोल। नहीं समझ में, डाउट है कहीं पे। अब इसमें कुछ कंडीशंस है, मैं आप लोगों को पढ़ना चाहिए। इसमें एक वर्ड अपन यूज किए थे, इम्पीडेंस। क्या यूज किए थे, अब इम्पीडेंस के बारे में कुछ बता दे रहा हूं क्योंकि न्यूमेरिकल आ रहा है उसी के रिलेटेड ना। तो अभी हम बात कर रहे हैं इम्पीडेंस, किस पे बात कर रहे हैं, अरे बोलो ना, क्या होता है इम्पीडेंस, ये होता है ZLCR। ZLCR में क्या चल रहा था, R² XL माइनस XC। आप ये एज्यूम करो कि अलग टॉपिक है, यहां से न्यूमेरिकल बनता है और कॉन्सेप्ट भी बहुत सारा पूछेगा। और अब की बार दीदी CBSE में सिर्फ कॉन्सेप्ट का ही खेल है, न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट। आप रट के पास नहीं हो पाओगे, समझ लो अच्छे से, ठीक है। तो ZLCR बहुत बढ़िया, मैं इसको डायरेक्ट ना शॉर्टकट में Z ही बोल दूंगा। क्या बोलूंगा, Z। क्या हम XL को जानते हैं, यस, XL का वैल्यू होता है ओमेगा L। क्या XC को जानते हो, यस, 1 बाय ओमेगा C का होल स्क्वायर। यहां तक हम पढ़े, ठीक है। मैं कुछ कंडीशंस यहां पे कंसीडर कर रहा हूं, तो आपने थोड़ा देखना है। देखो फर्स्ट केस फर्स्ट, इफ, क्या बोला, इफ फाई इज इक्वल टू 0, फाई इज इक्वल टू 0 बोल सकते हो, या फिर XL माइनस XC आपस में क्या सेम है, बराबर है, दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, बराबर, या फाई का वैल्यू क्या होगा, इसमें 0 होगा। मतलब जितना इंडक्टेंस है उतना रिएक्टेंस है, मतलब ये दोनों सेम हो गया, ये दोनों
सेम हो गया। मतलब कहने का मतलब ये जो ऐसा चल रहा था ना VL, और क्या चल रहा था VC, और यहाँ पे क्या चल रहा था VR, ये दोनों कैंसिल कर दिया एक दूसरे को, क्योंकि दोनों इक्वल कर दिए हम लोगों ने। तो सिर्फ कौन सा रेजिस्टेंस बचा है, R बचेगा। कैसे, देखो यहाँ पे भी दिखाएगा। तो Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL तो रहने दो, XC के जगह पे भी मैं क्या पुट कर सकता हूँ, XL पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे XL के स्क्वायर हो जाएगा, कट गया, तो Z इज इक्वल टू क्या हो गया, R स्क्वायर। तो Z किसके बराबर हो गया, R। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ सर्किट इज कॉल्ड नॉन इंडक्टिव सर्किट। क्या बोलते हैं इसको, पूछेगा, क्या पूछेगा, नॉन इंडक्टिव सर्किट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे, दिस टाइप ऑफ circuit also known as non-inductive circuit। नहीं समझ में, पकवे बोलना, कहाँ डाउट है, कहाँ डाउट है भाई, नहीं समझ में आया, डाउट है कहीं पे। इसको क्या बोलते हैं, नॉन इंडक्टिव सर्किट। अब मान लो कई बार क्या करता है, केस 2 में आप ये अज्यूम कर लो, इफ एक्सेल जो है वो ग्रेटर देन है कंपेयर टू द एक्सी, एक्सेल बड़ा और एक्सी क्या है, इससे क्या होगा, एक्सेल बड़ा और एक्सी छोटा, इससे क्या होगा, इससे होगा ये, बोल रहा, कुछ बोल रहा, हाँ हाँ, अबे सड़ेले आदमी, छी, इसमें दुनिया अटक गया, माँ कसम, छी। L फॉर लड़का, C फॉर केट, चोर, चोरी, अरे यार क्या बढ़िया, देना देना, कुछ मजाक नहीं कर रहा तू, भाई है वे अपना, ठीक है। L मतलब और छी, C मतलब छी। देख, तो अभी कौन बड़ा है, ये वाला कि ये वाला, ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला क्या है, छोटा है। देखो, तो ये जो एंगल होगा ये क्या हो जाएगा, देखो ये पॉजिटिव होगा, किसको ज्यादा हंसी है? अब ये बताएगा, देख ये फाई है। अब इस वाले कंडीशंस में थोड़ा ध्यान देना बेटा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इन लोगों का कुछ नहीं जाएगा, तुम लोग अटक जाओगे भैया, ध्यान रखना, इस वहां बहुत इंपॉर्टेंट है। अब VC बड़ा है कंपेयर टू द VL, मतलब ये वाला डायरेक्शन का बड़ा हो गया। तो ये क्या, हमेशा एंगल मेजर कैसे करते हैं, याद पता है कि नहीं पता, इनिशियल लाइन टू टर्मिनल लाइन तक का। तो यहां से हम ऐसे जा रहे हैं, तो पॉजिटिवली जा रहे हैं अपन, कैसे जा रहे हैं, और वैसे भी याद रखना एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कंसीडर्ड है और क्लॉकवाइज को नेगेटिव। अब अगर मैं इसको लूंगा ना तो मुझे नीचे आना पड़ेगा, तो नीचे आऊंगा मतलब टर्मिनल से जब इधर आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्या होगा ये, नेगेटिव। तो आप इस चीज को ध्यान पे, इस सब छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं ताकि आप इसको ध्यान पे रखना। तो एक्सेल बड़ा, अच्छा इस वाले कंडीशंस में ना एक और चीज बता दे रहा हूं, ये जो जेड चल रहा था, इस वाले कंडीशन में फाई का वैल्यू क्या होगा, 0। अब इस वाले कंडीशंस में फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, फाई का वैल्यू आएगा पॉजिटिव। क्यों आएगा फाई का वैल्यू पॉजिटिव, एंगल ऐसे बन रहा है, ऐसे काट रहा है। इनिशियल हमेशा स्टार्ट कहां से होगा, आर से। समझा, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा। जब ये कंप्लीटली पॉजिटिव हो गया, तो ये कंप्लीटली जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अब एक्सेल का रोल चलेगा कि एक्सी का रोल चलेगा, एक्सेल का रोल चलेगा। तो दिस टाइप ऑफ सर्किट डोमिनेटेड टू द इंडक्टर, किसको डोमिनेट करेगा, ठीक है। तो यहां पे लिख लेना, दिस टाइप ऑफ सर्किट डोमिनेटेड टू इंडक्टर, किसको डोमिनेट कर रहा है, इंडक्टर। इसके जस्ट अपोजिट एक केस और कर लो, थर्ड, इफ
XC क्या है, बड़ा है किससे, XL से। अब बताओ एंगल कहां बनेगा, एंगल कौन सा बनेगा, एंगल क्या होगा। अब एंगल नेगेटिव बना, एंगल क्या बना, नेगेटिव बना, इंपॉर्टेंस किसको मिल रहा, अभी बड़ा कौन है, XC बड़ा है, XC मतलब नीचे, ये बड़ा है। जब इसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो जो सर्किट होगा किसको डोमिनेट करेगा, L को करेगा कि C को करेगा, C को करेगा। बात समझ में। तो इसमें जैसे मैंने यहां पे लिखा था दिस टाइप ऑफ सर्किट डोमिनेटिंग टू द इंडक्टर, तो यहां पे क्या लिखूंगा, यहां पे क्या लिखूंगा, दिस टाइप ऑफ सर्किट डोमिनेटिंग टू द कैपेसिटर। बात समझ में आ गया, डाउट है कहीं पे। चलो ये आपका एसी में इतना सारी चीज आपको पता होना चाहिए। ये एलसीआर सर्किट था। अब कल वगैरह इसका आता है तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल पे ध्यान देंगे, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहां पे दिया अ कैपेसिटर ऑफ, यहां पे दिया कैपेसिटर का वैल्यू 100 माइक्रोफैरेड, कितना दिया है 100 माइक्रोफैरेड, एंड द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना दिया 50 ओम, एंड द इंडक्टेंस, इंडक्टेंस होता है L, इट इज 0.5 हेनरी, H का मतलब क्या होता है हेनरी, ठीक है। कनेक्टेड इन द सीरीज, किससे कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है। 110 वोल्ट, कितना वोल्ट है, पोटेंशियल कितना 110 वोल्ट, बहुत बढ़िया। और फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 50 हर्ट्ज। सोर्स, कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट, अपने को IRMS निकालना है, ठीक, क्या निकालना है आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। कभी भी याद रखना, कभी भी सर्किट में जब आपको ऐसे क्वेश्चंस देता है ना, तो जो वोल्टेज अगर देगा ना, वोल्टेज कहीं पे अगर पिक वैल्यू नहीं लिखा है, क्या नहीं लिखा है, पिक और इफेक्टिव वैल्यू अगर नहीं लिखा के आया है, तो आप ये मान के चलना वो अपेरेंट वैल्यू है, मतलब वो क्या है आरएमएस वैल्यू है, क्या है आरएमएस। तो ये जो है वो एग्जैक्टली क्या है, ये आरएमएस है, ठीक। अब मुझे क्या निकालना है, IRMS निकालना है, क्या निकालना है IRMS। तो IRMS में कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखना और मुंह लटका के नहीं बैठना भाई, एकदम एक्साइटेड हो जाए क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा। आज एसी खत्म हो जाएगा, कल से इसी टाइम पे EM वेव स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और रात को स्टार्ट हो जाएगा ऑप्टिक्स, दोनों साइमल्टेनियसली चलेगा। तो याद रखो आरएमएस का वैल्यू निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अपन जो ओम्स लॉ लिखते हैं तो मैं उसी का यूज करूंगा, फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है IR होता है, तो I इज इक्वल टू V बाई R होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा सेट करूंगा, याद रखना V यहां पे लिखूंगा RMS, तो यहां पे भी क्या लिखूंगा RMS। सर्किट कभी भी लिखा के नहीं आएगा कि कौन सा सर्किट है, सर्किट कभी भी लिखा के नहीं आएगा कौन सा सर्किट है, आप अपने कन्वीनियंट बेसिस पे जज करोगे। यहां पे C है, R है, L है, इसका मतलब ये LCR सर्किट है। कौन सा सर्किट है LCR। LCR सर्किट में यहां पे कभी भी रेजिस्टेंस नहीं आता है, वहां पे Z आता है। Z को क्या बोलते हैं बेटे, इंपीडेंस। Z को क्या बोलते हैं इंपीडेंस। तो इंपीडेंस का वैल्यू अब मुझे निकालना क्या था, आरएमएस वैल्यू निकालना है IRMS। तो मुझे VRMS का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन पे, कहीं से अगर Z का वैल्यू अगर आ गया तो मैं इजीली क्या कर सकता हूं IRMS का वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूं। तो मैं इसको कैसे निकालूंगा, तो Z का वैल्यू निकालने का तरीका, RMS का वैल्यू सर्किट के लिए बताया था R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब मैं आपको सबसे पहले एक एक वैल्यू, आपको R कंटिन्यूअसली गिवन है, कौन सा वैल्यू गिवन, कौन सा वैल्यू नहीं गिवन है XL, कौन सा वैल्यू नहीं गिवन है XL। तो XL का वैल्यू वेयर XL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा L। XL इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा L। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2 पाई न्यू, क्या लिखते हैं ओमेगा का 2 पाई न्यू, मैंने प्रूफ किया है, जाके देखो फर्स्ट लेक्चर में। L तो XL इज इक्वल टू 2 पाई का वैल्यू होता 3.14, न्यू का वैल्यू फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है अपने को, फ्रीक्वेंसी अपने गिवन है 50 हर्ट्ज। इंडक्टेंस L का वैल्यू हमको गिवन है कितना 0.5। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आने वाला है, तो ध्यान दें। मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 0.5, तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 157। एक्सेल, व्हाट इज एक्सेल, इट इज अ रिएक्टेंस इंडक्टेंस, क्या बोलते हैं इसको, और इसका यूनिट क्या होता है मैंने बोला था वही होता है जो ओम का यूनिट होता है।
ठीक, हमने एक्सेल निकाल दिया। अब बारी किसकी है, देखो इसका वैल्यू कंफर्म्ड है, इसका वैल्यू आ गया, अब क्या बचा एक्सी। तो एक्सी का वैल्यू क्या निकलेगा 1 अपॉन ओमेगा सी। 1 अपॉन ओमेगा का वैल्यू क्या होता है 2 पाई न्यू सी। क्या मुझे 2 का वैल्यू पता, 2 तो 2 होता है। पाई का वैल्यू 3.14। क्या न्यू का वैल्यू पता, यस इट इज अ 50 हर्ट्ज। क्या मुझे सी का वैल्यू पता, यस पता है कितना है 100 माइक्रो। तो 100 लिखूंगा 10 टू द पावर -6 लिखूंगा। क्यों 6 लिखा माइनस, तो इसको बोलते हैं माइक्रो, 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 होता है। ये परफेक्ट है, बात समझ में आ गया। मुंह नहीं फाड़ना भाई, एक बार भी बता रहा हूं, बाहर कर दूंगा क्योंकि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लंबा लेना है। समझ में आ रहा है, एकदम शांत होकर बैठना है और चीजों को समझना है। तो अब क्या करते हैं, थोड़ा सा अपना और सॉल्व करते हैं। तो एक्सी का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन यहां पे क्या चल रहा था 2 और 3.14 इंटू और क्या चल रहा था 3.14 50 और इंटू क्या चल रहा था 100 इंटू 10 टू द पावर -6। ध्यान से देखना, एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 3.14, ये होगा 5 1 2 3 10 टू द पावर -6 में +3 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होता है, ऐड होता है। अब इन सबको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 टू जा कितना हो गया 10, 5 टू जा कितना हो गया 10, तो 3.14, ये 10 का एक और जोड़ दो तो ऑलरेडी -3 था, तो अब क्या हो जाएगा -2। नहीं समझ में आया, प्लस माइनस तो आना चाहिए। तो ये एक्सी का वैल्यू हो गया। और सॉल्व करना चाहते हो ये, तो ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, और 1 को 1 से डिवाइड दे दो, किसको 1 डिवाइडेड बाय 3.14, इट बिकम्स 0.0318। मल्टीप्लाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 31.8। ये भी क्या होता है ओम। नहीं समझ में आया, नहीं आया, क्या हुआ जल्दी बोलो। वो -2 कैसे आया, यहां पे कितना होगा, इसको करोगे तो -3 होगा, और 5 टू जा 10 हो जाता है, 10 का एक जीरो जाके जुड़ जाएगा तो -3 + 1 कितना होता है -2। पूछ कौन रहा, मैथ्स वाला पूछ रहा है, गुस्सा आ रहा है बायो वाले को, टेंशन में समझ सकता हूं गुस्से को। तो अभी हमारा क्या क्या निकल चुका है, अभी हमारा वैल्यू क्या क्या आ चुका है, अभी हमारा वैल्यू ये भी आ चुका है, तो सारे वैल्यू आ चुके हैं, तो जेड निकल जाएगा। जेड को लाके यहां पे रखूंगा तो IRMS निकल जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। यहां जेड क्यों आया, पिछला क्लास पलट के देखो, माँ कसम ऐसा तो मत पूछा करो बे, क्योंकि आज तो काम चला लिया इसी था करके। दोबारा अगर पूछोगे ना बहुत मारूंगा। कॉपी कंप्लीट है, कॉपी उठा के देखो, लास्ट LCR पलटो, जेड क्यों आया। z इज इक्वल टू देखो R², साथ में क्या होगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर। z इज इक्वल टू क्या चल रहा है, R का वैल्यू, R का वैल्यू 50 ओम, कितना चल रहा है 50 ओम। XL का वैल्यू कितना होगा, XL का वैल्यू हमने निकाला है 157 माइनस XC का वैल्यू 31.8 का होल स्क्वायर। z इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500। 157 में जल्दी से माइनस करो, तुम माइनस करो ओरल। 157 माइनस 31.8, ये ठीक है, छोड़ दो, ये आदमी ऐसा ही है। 125.2 स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 2500 15675। 0.4 तो मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा हूं, प्लस कर दो 2500, इट बिकम्स z इज इक्वल टू 18175। 0.4 को कंसिडर ही नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत मिनिमल वैल्यू है। जब इसका वैल्यू निकालोगे तो इट बिकम्स 134.81। मैं फिर से कह रहा हूं इसका यूनिट ओम होता है। मैं फिर से कह रहा हूं कैलकुलेशन चेक कर लेना, कैलकुलेशन गलत हो सकता है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है, ऐसे ही बनेगा आपका क्वेश्चन, प्लस माइनस में आगे पीछे हो सकता है। अब मुझे किसका वैल्यू आ गया, जेड का वैल्यू आ गया। अब जेड का वैल्यू यहां पे लाकर रख दूंगा, आरएमएस का वैल्यू पता है तो क्या निकल जाएगा। आया, देखने में छोटा क्वेश्चन लेकिन बड़ा धमाका है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, समझ रही हो तुम। ध्यान पूरा बोर्ड पे रहना चाहिए द्रौपदी, क्योंकि आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, IRMS इज इक्वल टू, यहां पे होगा VRMS बाय Z। क्या मुझे VRMS पता है, क्या पता VRMS, क्वेश्चन में गिवन है कितना 110 वोल्ट, तो 110 वोल्ट।
Z का वैल्यू पता है 134.81, क्या मैं उसको डिवाइड दे सकता हूँ? ऑब्वियसली दे सकता हूँ। कैसे डिवाइड देंगे? 110 डिवाइडेड बाय 134.81, जब इसको डिवाइड दे दोगे तो इट बिकम्स IRMS इज इक्वल टू 0.8159 अप्रोक्सीमेट इन एम्पियर। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, घूर लो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी शक या शंका हो तो पूछो, देखो अच्छे से और पूछो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। किसका क्वेश्चन है ये? एनसीईआरटी। तो प्लीज पे मोर अटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से पढ़ता हूँ, फिर से सुनाता हूँ। अभी बात नहीं करना, पूरा ध्यान बोर्ड पे लगाना और इमोशंस को कंट्रोल करके बैठना, क्योंकि आज आर्या पार कटोरा कार होगा, मतलब बाहर कर दूंगा मैं, ठीक है। अ कॉइल ऑफ, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो, जितने भी न्यूमेरिकल देंगे सबको पहले क्वेश्चन को रीड करो, फिर गिवन वैल्यू को लिखो। यहां पे कितना दिया है? हेनरी को देख के मुझे समझ में आया इंडक्टेंस है 0.01 हेनरी। इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस दिख गया अपने को कितना है? आर। रेजिस्टेंस इज 1 ओम, बहुत बढ़िया। कनेक्टेड विथ 220 वोल्ट, ये कितना चल रहा है? 220 वोल्ट एंड द 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। अच्छा 200 है, अरे तो प्रिंटिंग है ना भाई, दिखता कम है ना, यहाँ से समझते नहीं है तुम लोग, उम्र हो गया ना भाई, ठीक है। सप्लाई, फाइंड द इंपीडेंस, क्या निकालने बोला? ऑफ द सर्किट। सबसे पहले क्या निकालेंगे? अब ये बात आती है दोस्त, जेड हम किस में पढ़े? एलसीआर में पढ़े, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने सर्किट होते हैं? 7 सर्किट है। 7 में से 3 सर्किट मैंने पहले सॉल्व किया, बाकी बाद में लास्ट क्लास में सॉल्व किए थे। तो यहां पे कौन सा सर्किट लग रहा है? यहां पे एलआर सर्किट लग रहा है। क्या लग रहा है? तो अब आपको ये लगेगा कि सर सिलेबस में एलआर तो पढ़े ही नहीं है अपन, कैसे करेंगे? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंपीडेंस का भी यूज करते हैं और रिएक्टेंस का भी यूज करते हैं, इसका कारण मैंने बताया। रिएक्टेंस कब यूज करते हैं? जब रेजिस्टेंस को छोड़ के कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस यूज करते हैं, तब रिएक्टेंस को यूज करते हैं। इंपीडेंस को कब यूज करते हैं? जब कोई भी दो, मिनिमम 2 और मैक्स कितना भी हो सकता है। तो इंपीडेंस को लेके एक फार्मूला तुमको हमेशा याद रखना, जैसे इससे प्रीवियस बताया था मैं। तो वो फार्मूला क्या था? वो था Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। और आपको रीजन ही बताया था एक्सएल माइनस एक्सी क्यों है, क्योंकि अपने वोल्टेज को इंपॉर्टेंस दिया था, याद है? अगर कैपेसिटेंस को इंपॉर्टेंस, इंडक्टेंस को इंपॉर्टेंस दिया था, कैपेसिटेंस को इंपॉर्टेंस देते तो एक्सी माइनस एक्सएल होता, लेकिन अभी तक नहीं पढ़ना उसको, वो आप कंपटीशन में पढ़ोगे। अब इस वाले में मैं देख रहा हूं कि मेरे पास आर दिया, एल दिया, मतलब एक्सी तो दिया ही नहीं है, एक्सी यहां पे दिया ही नहीं है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इससे एक्सी हटा दो। क्या कर दो? यहां से एक्सी हटा दो। जैसे एक्सी हटा दोगे तो Z इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ठीक। तो ये कौन सर्किट का? ये एलआर सर्किट का। तो उस टाइम पे आप ये मत बोलना कि हमें तो एलआर पढ़े ही नहीं है, ऐसा नहीं है। आप इसी इंपीडेंस से क्या निकाल सकते हो? निकाल सकते हो आरसी। अगर यहां पे आर दे देता, आर तो दिया, सी दे देता, तो क्या करते आप? एक्सएल को 0 ले लेते। एक्सएल को क्या ले लेते? 0। समझ में आ रहा? आएगा अभी, है ना? टॉपिक स्टार्ट होगा नया तो पूरा समझ में आएगा, सारे वीडियोस हैं अभी। आर का वैल्यू 1 एम्पियर, 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 ओम का स्क्वायर। एक्सएल का वैल्यू, एक्सएल का वैल्यू कितना दिया? नहीं दिया है, सड़ेले ओमेगा निकालना पड़ता है, एक्सएल का वैल्यू निकालना पड़ता है। क्या, कैसे निकालते हैं एक्सएल का वैल्यू? एक्सएल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा का वैल्यू होता है याद है ना? 2 पाई का वैल्यू 3 पॉइंट, क्या फ्रीक्वेंसी गिवन है? आप ऑब्जर्व करोगे हमेशा फ्रीक्वेंसी 50 देगा, क्योंकि हम इंडिया में कितना हर्ट्ज यूज करते हैं? 50 हर्ट्ज, ठीक है। अब यहां पे क्या चल रहा है? एल का वैल्यू हमारे पास है 0.01। मैं आपको एक प्रिकॉशन मेंटेन करना, जब भी ये क्वेश्चन देगा, जब भी एल आर सी देगा ना, तो ये जरूर देख लेना कि वो सिंपल, इनके बीच में कोई प्रीफिक्स तो नहीं है। प्रीफिक्स समझते हो जो सामने रहता है, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, वो सब है तो नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, क्योंकि पूरा एसी आप इसी क्वेश्चन से बना लोगे, ठीक है। लेकिन वो परफेक्ट है कि नहीं, वो देख के देखो, ठीक से बैठो, ठीक। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं। इसको जब सॉल्व करूंगा मैं, तो कितना आंसर आएगा? देखो 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 0.01, तो ये आपका आ जाएगा एक्सएल इज इक्वल टू
हैं ये क्या था, हाँ 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 ये था, सही था, पूछो कैसे। ये हो गया 50, 100 हो गया, 100 इसको हटाऊंगा तो 1/100 होगा, देर आर कैंसल, फाइनली कितना आ जाएगा 1.4। आधी जनता यहाँ से पागल परेशान कि इसी से इतना मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर भी इतना कैसे बच सकता है। समझ गया दीदी, समझ गई ना, चलो वेरी गुड। तो ये एक्सेल का वैल्यू आ गया, किसका वैल्यू आ गया, एक्सेल का वैल्यू। तो एक्सेल का वैल्यू कितना आया 3.14 का स्क्वायर। तो इस वैल्यूज को लाके यहाँ पे जब रख दोगे तो 3.14 जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू 1 प्लस 9.8596। तो z इज इक्वल टू, इसमें +1 कर दो, 10.8596 हो गया। अब इसका रूट निकाल दो तो z इज इक्वल टू आ जाएगा 3.29। तो ये निकालने के लिए बोला था मुझे क्या, इंपिडेंस, मैंने निकाल लिया। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में कि सी तो दिया नहीं, मैं इंपिडेंस कैसे निकालूं। मैं जिस दिन पढ़ाया था इंपिडेंस, रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस, तो आपको तरीका बताया था कैसे देखते हैं, करंट कौन सा लेना, क्या नहीं लेना, सब चीज मैंने पढ़ा रखा है। ठीक, कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, तो अच्छे से बैठो, तो ठीक से बैठो। ठीक, द सर्किट, द टाइम लैग बिटवीन द मैक्सिमम अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट, हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। क्या निकालना, टाइम। तो जब भी टाइम निकालने बोलेगा ना, जब भी आपको टाइम निकालने बोलेगा, ठीक, तो हमेशा टाइम ना आप एक ही चीज में पढ़े। बताओ पूरे सर्किट में, अबे ये सामने और थोड़ा सा, पूरे सर्किट में हमने टाइम कब देखा, बताओ पूरे सर्किट में टाइम कब देखे हो। टाइम था ओमेगा टी, टाइम किसके साथ था, ओमेगा टी। ठीक है, तो जब भी आपको टाइम निकालने बोलेगा तो आप क्या निकालोगे, ओमेगा टी। ओमेगा टी, फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो यहां पे देखना, इस वाले क्वेश्चन पे देखना अच्छे से, उठाना भाई, स्टेटमेंट है। देखो क्या लिखे, द सर्किट टाइम लाइक मैक्सिमम अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज और करंट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा टी। पढ़े कि नहीं पढ़े, ये पढ़िए, बाकी लोग नहीं पढ़े। तो ये जो टाइम होता है ना, बहुत इंस्टेंटेनियस टाइम होता है, तो कभी भी इसको ओमेगा है टी मत लिखना, डेल टी लिखना। तो डेल टी का वैल्यू निकालने के लिए फाई के बाद क्या चाहिए आपको, क्या फाई निकाल सकता हूं, यस निकाल सकते हैं। याद करो, हम लोग ग्राफ बनाए थे, सबको याद होगा, यहां पे था VL माइनस VC, यहां पे था VR और यहां था फाई। कितने लोगों को याद है, LCR सर्किट का याद है कि नहीं याद है। तो दीदी इस वाले सर्किट में अगर मैं फाई अगर निकालता हूं तो फाई हमेशा कैसे निकालते हैं बताया था मैं, 10 फाई। याद होगा डायरेक्शंस के हम क्या यूज करते हैं, 10 फाई। परपेंडिकुलर बाय क्या होता है, बेस। व्हाट इज द परपेंडिकुलर, तो VL बाय क्या हो गया, VR। आप बोलोगे VC कहां गया, भैया VC है ही नहीं इसमें, इसलिए VC को गायब कर दो। और मैं आपको तरीका बताया था इस ग्राफ को, इस क्या नाम, फेजर डायग्राम को कैसे बनाते हैं, तरीका बताया था मैं आपको। ठीक है, यही सर्किट में अगर RC देता तो यहां पे फाई बनता। याद है कि नहीं याद है, कहां पे फाई बनता, इस जगह पे फाई बनता। तो आप अलग अलग जगह से बना सकते हो। तो 10 फाई का वैल्यू यहां पे क्या चल रहा है, VL क्या चल रहा है, VL का वैल्यू गिवन है, वोल्टेज गिवन है, कितना गिवन है वोल्टेज। अबे छोड़ना, करंट तो सेम जाता, सीरीज सर्किट है, तो VL XL हो जाएगा, I के साथ क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अब तुमको लगे कि दोनों में करंट सेम कैसा हो सकता है, तो याद रखना जितने भी सर्किट आप पढ़ रहे हो ऐसी के सारे सीरीज सर्किट है, पैरेलल सर्किट सिलेबस में है ही नहीं, है तो कॉम्पिटिशन पे। ठीक है, तो सीरीज सर्किट में करंट क्या होता है, सेम फ्लो होता है, इसलिए VL को क्या लिखा, IXL, मतलब V इज इक्वल टू, अरे ओम ने क्या बोला था, V इज इक्वल टू IR, तो IR की जगह क्या लगा है, XL। तरीका भी बताया कैसे आता है। तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। तो ये क्या हो गया, XL बाय R। तो 10 फाई इज इक्वल टू, क्या मुझे XL पता है, यस ओमेगा L होता है, नहीं पता है क्या, XL इज इक्वल टू ओमेगा L। क्या ओमेगा L का वैल्यू, XL का वैल्यू निकाल चुका हूं, कितना होता है XL का वैल्यू, 3.14। तो डायरेक्ट क्या लिखूंगा, 3.14। R का वैल्यू कितना गिवन है, रेजिस्टेंस 1, कितना है 1। तो फाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 इनवर्स 3.14। ये 72 डिग्री के आसपास होता है वैल्यू, याद रख लेना। मुझे कैसे याद है पूछो,
नहीं अबे आप बड़े हो, मैं कर दूंगा वे। 3.14 ये पाई का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? पाई का वैल्यू जब 10 के फॉर्म में 10 में ही निकालते हैं, क्योंकि डायरेक्शन में लोग मेनली 10 में निकालते हैं। 11th अगर अच्छे से पढ़ोगे तो पढ़ा होगा, एक लोगों को पढ़ाया हूँ बहुत बार मैं, ठीक है। ऐसा मत देखना भाई, मारूंगा थप्पड़ अभी। 10 इनवर्स 1/4 का वैल्यू होता है 72 डिग्री। क्या होता है? बहुत बढ़िया, डिग्री। हम डिग्री आ गया, तो अब क्या करेंगे? फाई आ गया, तो फाई को कभी भी डिग्री में नहीं रखना है, किस में रखना है? रेडियन में। किस में रखना है? रेडियन में। क्या ओमेगा का वैल्यू पता है आपको? ओमेगा का वैल्यू कितना होता है? 2 पाई न्यू। 72 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं बेटे? कप्पा कप्पा है। पाई बाई 180 बाई पाई की पाई बाई 180। पाई बाई 180 की 180 बाई पाई। याद रखना। आधा जनता पागल, ये क्या चल रहा है भाई, ये कब हो गया? 10th में पढ़ते हैं, माँ कसम, ऐसा तो मत। 11 में तुम लोग पढ़े थे, 10th में पढ़ाते हैं। कहाँ पर? हम यहाँ पढ़ा रहे भाई। अरे क्या हुआ? ये पैर अंदर नहीं हो रहेगा? ठीक। 2 पाई, पाई का वैल्यू 3.14 और न्यू का वैल्यू 50 हर्ट्ज। क्या सॉल्व कर लोगे? इसको सॉल्व करोगे तो ये इसको काट दिया, पूछो क्यों? उसका वैल्यू भी 3.14 होता है, ठीक है। ये इसके पास आ जाएगा, तो कर लोगे यार, आप लोग तो टैलेंटेड हो। 72 बाय 180 इंटू 2 इंटू 50, ये चला जाएगा 36, ठीक है। और 18 2 जा 36, 2 मतलब यहाँ 20 बचा है। 2 बाय 20 और ये 50, 10 बचेगा ना, 20 क्यों बचेगा? 10। उसको कुछ आ नहीं रहा है, बोलता लगे हाथ कुछ ना कुछ बोलते रहूँगा धीरे धीरे, तो इससे अच्छा। हाँ उसी की बात करो, उसी की बात करो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 बाय 500। आगे कर लोगे, कट कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 1/250। नहीं समझ में? तो इतना सेकंड का टाइम लगेगा, 1/250 सेकंड्स का टाइम लगे। अभी बोलेंगे ये तो समझ में नहीं आ रहा आंसर, अब इसको भी डिवाइड देके दिखाता हूँ, इसके लिए भी मुंह बन जा रहा है, ठीक है। क्या बहू बनेगी तू रे? जिस घर जाएगी ना सत्यानाश कर देगी ये प्रज्वली। चलो देखो, घूर लो क्वेश्चन को, टॉपिक स्टार्ट होने वाला, काम की बात करेंगे, बात कोई नहीं करेगा एक्स्ट्रा। घूरो अच्छे से, जिसको जहां डाउट लगे पूछो। अरे यार आज क्या हो रहा है इसको? घूरो अच्छे से, हाथ नीचे, ठीक से बैठो। सब कैसे बैठे हैं बे? अरे सब कैसे बैठे हैं?